Hello बच्चों, let's read the given question. The question says if a body is charged by rubbing its weight, option A always decreases slightly, option B always increases slightly, option C may increase slightly or may decrease slightly, option D remains precisely the same. So to understand the given question, we need to understand about the key concept of the charging or the method of charging. राइट सो देर आर थ्री बेसिक मेथड विच वी हैव स्टडीड. फर्स्ट मेथड की अगर हम बात करें सो इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन में क्या होता है, व्हेन वी रब टू मटेरियल्स टुगेदर, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फ्रिक्शन के केस में, ग्लास रॉड को हम लेते हैं विच इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल. ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, जब इन दोनों को हम रब करते हैं तो ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाता है और सिल्क रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. यानी कि बोलने का मतलब ये है कि ग्लास रॉड अगर ये हम मान लें एंड दिस इज द सिल्क क्लॉथ, सो दिस विल बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड दिस विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज. तो ऐसा होने से क्या हो रहा है, वी नो के मटेरियल और वी कैन से द एटम, एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स उस पर होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं, राइट. सो अगर हम बात करें कि ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ है, मतलब इस पे से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके यहाँ चले गए, ठीक है. सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन वुड बी. और ये इसके ऊपर जो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज था वो बढ़ गया, इसीलिए नेगेटिवली चार्ज की तरह बिहेव करने लगा या नेगेटिव चार्ज बॉडी की तरह बिहेव करने लगा, राइट. सो यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन कम हुए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए. सो दिस इज द फिनोमिना ऑफ फ्रिक्शन, जहाँ से हम दोनों को रब करने से बॉडी को वी हैव द चार्ज बॉडी. सो ये तो एक हो गया बात. दूसरी बात वी कैन से ड्यू टू इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की हम बात कर सकते हैं. सेकेंडली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन या फिर जस्ट हम इंडक्शन लिख देते हैं. इंडक्शन से क्या होता है, बेसिकली हम दो चार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी को दूसरी बॉडी के पास जस्ट दूर से लेकर आते हैं, मतलब उसको कांटेक्ट में नहीं लेकर आते. लेट्स से वी हैव अनचार्ज बॉडी ओवर हियर, ये अनचार्ज है मींस न्यूट्रल है अभी. तो जब हम इस चार्ज बॉडी को इसके जस्ट पास लेकर आएंगे लेकिन टच नहीं करेंगे, सो इन दैट सिचुएशन हम क्या देख सकते हैं, इसके ऊपर जो भी नेगेटिव चार्ज होंगे, जैसे हमने डिस्कस किया न्यूट्रल बॉडी में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, या फिर हम यूँ कहें कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे. सो यहाँ पे जो जितने नेगेटिव चार्ज होंगे इस बॉडी के वो सारे इस तरफ अट्रैक्टेड हो जाएंगे, ठीक है ना. और जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे वो दूर चले जाएंगे, मीन्स रिपेल हो जाएंगे, ठीक है. सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन वुड बी. दिस इज द केस ऑफ इंडक्शन. अगर हम नेगेटिव लाते तो यहाँ सारे पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाते हैं और नेगेटिव दूर चले जाते हैं. सो दिस इज द फिनोमिना ऑफ इंडक्शन, चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन. अब हम बात कर सकते हैं सिमिलरली फाइनल जो हमारे पास है वो है कंडक्शन. कंडक्शन में ये होता है कि हम जस्ट टच कर देते हैं बॉडी को, राइट. सो ये अगर हमारे पास एक बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, और अगर हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज हम बॉडी उसके नज़दीक लेकर आ गए, सो ये सारा ही पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट. सो दिस इज व्हाट द फिनोमिना ऑफ कंडक्शन इज. अब यही फिनोमिना को यूज़ करते हुए हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो मैच हो रहा है विद फ्रिक्शन वाले पार्ट में. सो फ्रिक्शन वाले पार्ट में हम देख लेते हैं. जैसे हमने रॉड और ग्लास रॉड और सिल्क का एग्जांपल लिया, सो ग्लास रॉड पे से जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स चले गए थे. अब अगर इलेक्ट्रॉन्स इस पे से चले गए हैं ऑन द सिल्क क्लॉथ, तो इसमें क्या हो गया, अब इलेक्ट्रॉन गए हैं यहाँ पे, तो वी कैन से इस रॉड का जो मास है या दैट विल वेरी, जो जिसे हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट जिसका ऑलमोस्ट वेरी हार्ड टू और वेरी डिफिकल्ट टू मेजर कि कितना मास कम हुआ है, लेकिन कुछ तो मास उसका कम होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट कर रहा है एंड इलेक्ट्रॉन हैज इट्स मास. इलेक्ट्रॉन की मास की हम बात करें तो 9.1 10⁻³ kg. सो वी कैन इमेजिन के इट इज़ वेरी मच नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मास, लेकिन फिर भी ऑल्दो वी कैन से कि स्लाइटली कुछ तो मास इसका कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जम करके सिल्क क्लॉथ में चले गए. सो अब यहाँ से वी कैन सी कि इसका मास कम हो गया. अब दूसरा सिचुएशन भी पॉसिबल हो सकता है कि हमसे पूछा गया इफ अ बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग. अब ये तो बात हो गई रॉड की, लेकिन इसका क्या होगा, इसका मास तो स्लाइटली डिक्रीज कर सकता है, राइट. लेकिन इसका मास स्लाइटली क्या हो सकता है, इंक्रीज कर सकता है. सो चार्ज बॉडी बेसिकली वी कैन से, जब भी चार्ज बॉडी को फ्रिक्शन से रबिंग से हम देखेंगे तो उसका वेट या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, राइट. सो दिस विल बी द सिचुएशन, मास कैन स्लाइटली बी डिक्रीज और इट कैन स्लाइटली बी इंक्रीज्ड, राइट. सो वी कैन से फ्रॉम दिस डिस्कशन ऑप्शन सी हमारा जो होगा दैट विल बी द परफेक्ट मैच फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.